नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का ग्लिफिल स्टडी में। आज हम लोग प्रैक्टिस करेंगे एक और फॉर्मल लेटर और ये लेटर भी संपादक के पास होगा। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन की अगर बात करें तो देखिए क्वेश्चन है कि आप राजेश सीमा सेक्टर 13 RK पुरम नई दिल्ली 110022 के निवासी हैं। हिंदुस्तान टाइम्स साउथ जोन RK पुरम नई दिल्ली 110022 के संपादक को कॉलोनी में अनियमित एवं कम जलापूर्ति की शिकायत करते हुए पत्र लिखें। तो आप राजेश या फिर सीमा हैं, ये दे चुका है। उसके बाद आपका पता भी दे दिया है और हिंदुस्तान टाइम्स को लिखना है, उसका भी पता दे दिया है और संपादक को लिखना है, ये बता दिया है। ठीक है, विषय भी बता दिया है, कॉलोनी में अनियमित एवं कम जलापूर्ति की शिकायत करते हुए। तो सब कुछ हमारा दिया है जैसा कि एग्ज़ाम में देता है। अब इसके बदौलत हमें क्या करना है, लेटर लिखना है। ठीक है, कैसे लेटर लिखते हैं आपको फॉर्मेट पता चल गया होगा। नहीं पता है तो वीडियोस देखिए, लगातार ये सीरीज चल रही है SSC MTS हवलदार स्पेशल। और ये लेटर जो है ICSE CBSE के जो बच्चे हैं 6 से क्लास 10 तक के या 12 तक के, उनके लिए भी ये फ़ायदेमंद है और ये लेटर से वो भी सीख सकते हैं। ओके, तो कोई बदलाव नहीं है, ये NCERT बेस्ड ही बनाया गया है इसको। अब देखिए टॉपिक तो हमने समझ लिया। अब क्वेश्चन एक और आ रहा है लोगों का मन में कि SSC MTS और हवलदार क्या दोनों में एसे और लेटर लिखना है। जी हाँ, दोनों में Tier 2 होगा और दोनों में ही एसे और लेटर दोनों ही लिखना है। ठीक है, चलिए अब आते हैं कि इसको लिखेंगे कैसे। जैसा कि एड्रेस दिया हुआ था, सेंडर एड्रेस सेक्टर 13 RK पुरम नई दिल्ली, तो हमने लिख दिया। उसके बाद एक लाइन का गैप देने के बाद क्या करना है, 6 नवंबर 2022 हमने डेट लिख दिया। ठीक है, अगर मान लेते हैं कि ये डेट जो है नहीं दिया है, ये डेट तो देगा नहीं, तो फिर क्या लिखेंगे। तो जब डेट, हमने ये डेट क्यों लिखा, क्योंकि इस दिन एग्ज़ाम हो रहा है और अगर पेपर में आपका डेट दिया है कि इतने तारीख को पत्र लिखना है तो फिर उस डेट को यहाँ पे लिखिए। नहीं दिया है तो जिस दिन एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उसी दिन का डेट लिख दें। ठीक है, तो हमारा जो है एग्ज़ाम हुआ है, यानी कि जो Tier 2 का एग्ज़ाम होने वाला है वो 6 नवंबर 2022 को, तो इसलिए ये वाला डेट पर आप प्रैक्टिस करें। ओके, इसके बाद फिर आपको लिखना है सेवा में संपादक महोदय, हिंदुस्तान टाइम्स साउथ जोन RK पुरम न्यू दिल्ली। ठीक है, नई दिल्ली, उसके बाद पिन कोड। यहाँ पे आप चाहें तो, ठीक है, ये क्या कहते हैं, इसको हाइफन दे सकते हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ें। तो विषय तो हम लोग को क्वेश्चन में ही मिल जाता है, क्वेश्चन में ही था विषय अनियमित एवं कम जलापूर्ति के संबंध में। अब जलापूर्ति जिनको नहीं पता उनको बता दूं कि यहाँ पर संधि है। ठीक है, जब हम जलापूर्ति को तोड़ेंगे, संधि विच्छेद करेंगे, तो जल प्लस आपूर्ति 2 भागों में ये टूट जाएगा। ठीक है, जल प्लस आपूर्ति, यानी आपूर्ति का मतलब होता है सप्लाई। ओके, तो ये होता है जलापूर्ति का मतलब। अच्छा एक मिनट, यहाँ पे थोड़ा इसको सही कर लें। जलापूर्ति समझ में आया। तो जल की आपूर्ति, आपूर्ति का क्या मतलब है, आपूर्ति का मतलब है सप्लाई। तो आपको अब ये पूरा लेटर समझ में आ गया होगा कि क्या मतलब है इसका। तो जल आपूर्ति यानी कि कम सप्लाई हो रही है पानी की, और अनियमित यानी कि रेगुलर बेसिस पे नहीं हो रही है। आज आ रहा है तो कल नहीं आ रहा है, परसों आ रहा है तो तरसों नहीं आ रहा है। ठीक है, इस तरीके से हो रही है। तो चलिए सब्जेक्ट तो समझ गए, अब आते हैं कि लिखना कैसे होता है। अब यानी कि अब जो आगे का प्रोसेस है वो क्या है। इसके बाद हम लोग यहाँ पे सैल्यूटेशन लिखते हैं, मान्यवर, महोदय, महोदया, जो भी हो सैल्यूटेशन वो लिखते हैं। फिर क्या करते हैं, फिर लिखते हैं इंट्रोडक्शन पार्ट, यानी कि लेटर क्यों लिख रहे हैं, क्या उद्देश्य है। तो उद्देश्य देखिए क्या है, आपके प्रतिष्ठित समाचार पत्र के माध्यम से, कॉमा होगा, ठीक है, मैं आपके अपने कॉलोनी में अनियमित एवं कम जलापूर्ति की समस्या की ओर संबंधित अधिकारियों का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। अब यहाँ पर देखिए क्या है, कॉमा तो यहाँ होगा क्योंकि हमें ये सेंटेंस जो है लिखकर रोकना था इस सेंटेंस को, इसलिए हमने कॉमा का प्रयोग किया। उसके बाद फिर ये वाक्य जो आया पूरा यहाँ से यहाँ तक, ये वाक्य ये एक कंप्लीट सेंटेंस था, इसको रोकने के लिए हमने पूर्ण विराम दे दिया। तो यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। आगे हम लोग अगर बढ़ें तो एक लाइन का, ठीक है, एक लाइन का क्या करना है, स्पेस देना है। फिर आप बाईं तरफ से लिखना शुरू कर सकते हैं और इस भाग में लिखते हैं हम लोग
मेन बॉडी पार्ट, ठीक है, मुख्य भूमिका यहाँ पे लिखते हैं। अब आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा या फिर नहीं आ रहा है, तो चलिए आपको याद दिला दूं कि कई लेटर आप देखेंगे कि ये शब्द छोड़कर, ठीक है, यहाँ से लिखा जाता है, तो क्या वो सही है? जी हाँ, वो भी सही है, एनसीईआरटी के हिसाब से वो भी सही है। और अगर आप पूरी तरह से बाईं तरफ से लिखते हैं तो भी ये गलत नहीं है और ये भी सही है, आपको इस पर भी मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। तो देख लीजिए आपके सजावट के अनुसार कौन अच्छा लग रहा है, दोनों में से कोई एक फॉलो करिएगा, ठीक है। चलिए अब आते हैं, देखिए पिछले 7 दिनों से हमारी कॉलोनी में पानी की आपूर्ति बेहद अनियमित हो गई है। अनियमित यानी कि इरेगुलर हो गई है। प्रति सप्ताह केवल 3 दिन और 1 घंटे के लिए ही जल की आपूर्ति की जा रही है। एक तो कि सप्ताह में हमें 3 दिन का पानी मिलता है, 3 दिन ही पानी मिलता है, उसमें भी 1-1 घंटे का ही मिलता है। जबकि कॉलोनी में बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत सारे घर होते हैं, तो हर घर का कम से कम अगर एक व्यक्ति भी जाए तो 1 घंटे में वो कितना पानी, एक तो लाइन बहुत लंबी हो जाएगी, तो इसीलिए 1 घंटे में मतलब जल आपूर्ति किया जा रहा है, तो उससे परेशानी हो रही है, यही हमें लेटर में बताना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखिए नहाने की क्या बात करें, हमारे पास तो खाना बनाने और पीने के लिए भी पर्याप्त जल उपलब्ध नहीं होता है। तो हमारा जो सबसे बड़ा समस्या क्या है कि जल ही जीवन है, यानी जल से ही सारी काम जो कार्य हमारे क्रियाकलाप हैं घर के होते हैं। लेकिन हम लोग नहाने की तो छोड़ दीजिए कि नहाने के पानी के लिए शिकायत करेंगे, वो तो अलग बात है, हमें तो खाना बनाने और पीने के लिए भी पर्याप्त पानी नहीं मिल पाता है, नहाएंगे कैसे, ठीक है। यानी कि आपने एक तीर से ये भी बताने का प्रयास किया कि हम लोग नहाने का भी पानी का जुगाड़ नहीं कर पा रहे हैं। चलिए अच्छी बात है, आगे देखते हैं। जब हमने संबंधित सहायक अभियंता से संपर्क किया तो उन्होंने जवाब दिया कि बिजली की समस्या के कारण यह स्थिति उत्पन्न हुई है। अब देखिए हम लोग ये समस्या लेकर किसके पास गए थे, तो संबंधित सहायक अभियंता, अभियंता यानी इंजीनियर, असिस्टेंट इंजीनियर के पास हम लोग गए थे इस समस्या को लेकर। तो उन्होंने क्या जवाब दिया कि बिजली की समस्या हो रही है जिसके कारण ये स्थिति उत्पन्न हुई है, ठीक है। अब देखिए क्या कह सकते हैं हम लोग, हम बताए गए कारण से संतुष्ट नहीं हैं। हम मतलब हमारे लोग, हम लोग जो गए थे मिलने के लिए अधिकारी से, उनकी बातों से हम लोग संतुष्ट नहीं थे। तो यहाँ पे अगर रोकना चाहें आप हमको तो यहाँ पे कॉमा लगा भी सकते हैं और अदरवाइज ऐसे भी चल सकता है, ठीक है। तो हम बताए गए कारण से संतुष्ट नहीं हैं, ये आपने बता दिया, कॉमा लगाकर यहाँ से काम चला सकते हैं, ठीक है, कॉमा लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आगे बढ़ें तो ऐसा लगता है कि संबंधित अधिकारी समस्या को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं, ठीक है। तो यानी कि इस मामले से जुड़े हुए जितने अधिकारी हैं वो लोग इसको गंभीरता से नहीं ले रहे हैं, लेकिन भुगतना तो हमें पड़ रहा है ना, उन अधिकारियों को तो नहीं भुगतना पड़ रहा है। तो इसीलिए आप थोड़ा सा यहाँ पे इन बातों को लिखेंगे तो वो वजन पड़ेगा, ठीक है। इसीलिए इन सब को जोड़ा गया। अब आते हैं कि कंक्लूजन, लेटर ज़्यादा लंबा भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। किसी को भी आप पत्र लिख रहे हैं ना, फ़ोन पर बातें थोड़ी कर रहे हैं जो घंटों घंटों का बात कर जाते हैं, क्या खा रहे हैं, क्या ब्रश कर रहे हैं, किससे ब्रश कर रहे हैं, कौन सा टूथपेस्ट यूज़, वो सब बातें अगर लेटर में लिखने लगे तो फिर तो पढ़ने वाला तो ऐसे ही बेहोश हो जाएगा, है ना। इसीलिए लेटर में जितने कम शब्द जोड़ें और जितनी जल्दी अपनी बात कह पाएँ वो बेस्ट होता है, ठीक है। अब हम लोग आएंगे कंक्लूजन पर। कंक्लूजन में क्या होता है कि आपको अब इसका उपाय बताना है कि क्या उपाय है आपकी समस्या का, क्या करना चाहिए ताकि आपकी समस्या खत्म हो जाए। आपको खुद ही उपाय बताना है, ठीक है। और कभी कभी मांग भी किया जाता है कि इसके लिए कुछ उपाय आप लोग करिए, तो दोनों बातें होती हैं। आपको यहाँ पे अगर पता है कि आपका उपाय क्या है तो आप बताइए, लेकिन आप चूँकि किसको लिख रहे हैं, ये लिख रहे हैं संपादक को, तो संपादक से आप अनुरोध करेंगे, ठीक है। आप देखिए पिछली बार जब मैं कॉपियाँ चेक कर रहा था तो कुछ लोग क्या कर रहे थे कि संपादक से ही अनुरोध कर रहे थे कि आपसे अनुरोध है कि अधिकारियों को दंड दीजिए। ना ना, बिल्कुल नहीं, संपादक का इतना अधिकार नहीं है कि वो अधिकारियों को दंड देगा। हाँ, वो प्रकाशित करेगा और वो बात जो है बड़े अफसर या फिर बड़े नेताओं तक पहुंचा सकता है, जिससे कि उन अधिकारियों को दंड दिया जा सकता है, लेकिन खुद ये दंड नहीं दे सकता। इसलिए यहाँ पे लिखते समय ध्यान दीजिएगा कि आप लिखना क्या चाह रहे हैं और क्या लिखना उचित होगा, ठीक है। चलिए देखिए,
मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि इस समस्या को अपने दैनिक में प्रकाशित करें। दैनिक यानी कि समाचार पत्र, दैनिक भास्कर मत समझ लीजिएगा, दैनिक में प्रकाशित करें ताकि उच्च अधिकारी इस गंभीर समस्या को तुरंत हल करने में तत्परता दिखा सकें। साथ ही लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों के खिलाफ भी उचित कार्रवाई हो सके। ठीक है, उचित कार्रवाई हो सके, ये नहीं कि उचित कार्रवाई करें। अगर आप यहाँ पे सके को हटाकर करें कर देना तो फिर ये पूरा मामला बिगाड़ देगा लेटर का, क्योंकि आप लिख रहे हैं किसको, ये लिख रहे हैं संपादक को। तो संपादक तो ऐसा कर नहीं सकता, उसके अधिकार क्षेत्र से ही बाहर है। तो इसीलिए यहाँ पे लिखते समय थोड़ी सावधानियाँ जरूर बरतें। और एक चीज़ तो मैंने बताया था, पिछला लेटर में भी सेम चीज़ आपने देखा होगा कि था, तो यानी कि ये चीज़ तो आपको रट के जाना है। अगर मान लेते हैं कि आ गया लिखने को एडिटर या संपादक के पास, तब तो ये आपका कंक्लूजन फिक्स रहेगा, लगभग सब में फिक्स रहेगा। अब कुछ केसेस आएंगे जहाँ पे बदलेगा, तो वो आने वाले वीडियोज़ में आपको अंतर समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको फिक्स रखना है। उसके बाद फिर आते हैं यहाँ पे, देखिए ये वाला फिक्स रखना है। फिक्स मतलब क्या, यहाँ पे थोड़ा सा खाली चेंज कहाँ आता है, देखिए थोड़ा सा चेंज आएगा। ये जो विषय दिया है ना कॉलोनी में, यानी कि कॉलोनी से यहाँ से और यहाँ तक चेंज आता है। ठीक है, सॉरी ये यहाँ तक चेंज आएगा बस। इसके बाद तो बाकी चीज़ें तो सब लेटर में एक ही रखना है। और ये विषय कहाँ से आपको बताया ही था, विषय यहाँ पे है, तो इसको तो सेम टू सेम उतार देना है। यानी कि आपका इंट्रोडक्शन पार्ट एकदम वही रहेगा। ठीक, उसके बाद दूसरा बात करें, कंक्लूजन सेम रहेगा। इधर भवदीय धन्यवाद सब कुछ एक ही जैसा रहता है, हर समय खाली नाम चेंज करना होगा। ठीक है, ओनली नेम में चेंज करें। और बाकी जो बच गया ये मैटर, यही तो आपको बनाना है, यही लिखना है आपको। और एग्ज़ाम में अगर 10-15 मिनट आराम से सोचेंगे तो ये भी लिख पाएंगे, कोई इसमें झमेला नहीं है। तो आपको ऐसा मैं फॉर्मेट बना के दे रहा हूँ, एकदम जैसे कहते हैं ना कि बना बनाया है, बस आपको निगलना है। आपको कुछ खास नहीं करना है, बस हल्का सा निगलना है और सपोर्ट करना है इसको, हम लोगों को, हमारे चैनल को। अगर सपोर्ट करेंगे आप लोग तो ज़रूर ऐसे ऐसी चीज़ आपके लिए लाऊंगा कि आपको फिर डिस्क्रिप्टिव पेपर निकालने से कोई रोक नहीं सकता। ये मेरा गारंटी है, क्योंकि पिछले साल का अगर आप लोग रिकॉर्ड देखें तो बहुत सारे स्टूडेंट ने हमारे चैनल से तैयारी किया था और लगभग सबके 35 प्लस, किसी के तो 40-45 भी आए हैं ना। तो चलिए, आपके लिए हम लोग बहुत कम काम करेंगे, बहुत मेहनत करेंगे, बस आप लोग का सपोर्ट चाहिए। देखिए उसके बाद हम लोग धन्यवाद लिखेंगे, भवदीय लिखेंगे, राजेश यानी कि नाम जो दिया है वो लड़की बन के लिख रहे हैं, तो यहाँ पे सीमा। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल होता है लेटर लिखना, कुछ खास टफ नहीं है, आपने भी देख लिया होगा। तो ये अब PDF आपको पाना है तो आप वेबसाइट पे विजिट करिएगा, आपको PDF मिल जाएगा। ठीक है, और किसी तरह का कोई दिक्कत हो तो आप लोग ज़रूर बताइएगा। हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और अगर किसी और तरह का मदद चाहिए तो भी आप लोग कमेंट के द्वारा हमें बता सकते हैं। ठीक है, चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। थैंक यू।